गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे इतिहास के क्रमवार नोट्स कंपटीशन में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि कुछ कंपटीशंस की तैयारी की वजह से ऐसा हो रहा था, लेकिन फ़िलहाल अब कंटिन्यूस वीडियो आएगी क्योंकि नोट्स तैयार हैं और लगातार आपको इतिहास के प्रश्न मिलेंगे। प्रश्न नंबर 21 है, ऋग्वेद में पुरंदर किसे कहा गया है? देखो, ऋग्वेद में जो पुरंदर है वो कहा गया है इंद्र को। उससे अगला प्रश्न है, सुलु सूत्र किससे संबंधित पुस्तक है? तो सुलु सूत्र जो है वो गणित से संबंधित पुस्तक है। फिलहाल वैदिक काल चल रहा है, वैदिक काल के सारे प्रश्न आपको दिए जाएंगे। लगभग 5000 प्रश्न इनमें आपको मिलेंगे, जिसमें से रिपीटेशन करेंगे तो उससे बाहर एक भी प्रश्न आने की संभावना नहीं है। अस्तोमा सदगमे कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सदगमे ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? ऐसा ये पूछा गया है कि जब आर्य भारत में सर्वप्रथम आए तो कहाँ बसे सबसे पहले? तो पंजाब में। अगला प्रश्न है, इसे थोड़ा मैचिंग के लिए आता है ये, कि ऋग्वेद के गायन करने वाले को क्या कहते हैं? यानी जो ऋग्वेद का उच्चारण करता है तो उसे होता या होत्र कहते हैं। यजुर्वेद का उच्चारण करने वाले को अर्धव्यू कहते हैं। सामवेद का उच्चारण करने वाले को उद्गाता कहते हैं और अर्थवेद का उच्चारण करने वाले को या गायन करने वाले को ब्रह्म कहते हैं। अगला प्रश्न है 26, वेद अपौरुषेय हैं क्योंकि इनकी रचना वेदों द्वारा की गई है। प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? तो कि इनकी रचना वेदों देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो वैसे दर्शन जरूर पूछा जाता है, कोई एक दर्शन हर कंपटीशन में आता है। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे उलूक, जिन्हें कणाद के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा के रचयिता कौन है? इन्होंने प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी। और उसके बाद वेदांत के प्रतिपादक कौन है? तो वादनारायण। और ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है, तो बहुत बार आपने देखा होगा, 10 राग युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो पुरुषनी नदी पर लड़ा गया था। अगला है, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या थी? कुल मिला के कहें तो वैदिक काल में भूराजस्व की दर क्या थी? तो 1/6 थी। 800 BC यानी 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को किस युग के नाम से जाना गया? तो इसे ब्राह्मण युग कहा जाता है। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से कब उदित हुई? तो ये धर्मशास्त्रों के काल में हुई। अगला प्रश्न है, एशिया माइनर का जो बुगसगोई अभिलेख है उसका क्या महत्व है? देखो, एशिया माइनर में एक बुगसगोई से एक अभिलेख मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके महत्व पूछा है तो प्रारंभ उसके में जो है 4 वैदिक देवताओं का वर्णन है, इसलिए उसका महत्व है। तो इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। उसके बाद है, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को समर्पित है, कहाँ से लिया गया है? तो वो भी ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र भी वहीं से लिया गया है और अष्टमा सदगम भी वहीं से लिया गया है। अगला है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो न्याय के गौतम थे। निष्क क्या थे? यानी वैदिक काल में निष्क क्या था? तो निष्क एक प्रकार का स्वर्णाभूषण था। बहुत शॉर्ट में लिख रखा है तुम लोगों के लिए, और PDF भी ये उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर किसी को ज़रूरत हो तो कमेंट कर दे, वो नंबर दे दे, उसे PDF भेज दी जाएगी। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के पतंजलि माने जाते हैं प्रतिपादक, और पुष्यमित्र शुंग के काल में ये से संबंधित थे। उसके बाद उपनिषदें कैसी पुस्तकें हैं? तो दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। उसके बाद इन चारों वेदों के बारे में बताना है कि कौन सा वेद किस तरह का है। तो ऋग्वेद में जो है उसमें प्रार्थनाएं हैं ज़्यादातर, और दोहे या स्रोत हैं। यजुर्वेद में स्रोत और कर्मकांड है। सामवेद में संगीत में है, सारा संगीत से संबंधित सब कुछ मिलता है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण से संबंधित मंत्र मिलते हैं। और अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सबसे पहले ज़्यादा वर्णित जो नदी है वो सिंधु है। और अगला प्रश्न है, लास्ट आज का 43 से आगे का कल बाद में आएगा। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के थे? तो राजा अश्वपति के एक जगह पड़ती थी, वहाँ के थे। फिलहाल क्रमवार सारे क्वेश्चन आते रहेंगे, लगभग 5000 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला आएगी। अभी ऋग्वैदिक काल के आपके और 20-30 प्रश्न रह रहे हैं, और उसके बाद आगे चल के फिर अगले काल में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद।